पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ये कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार अपनी दुनिया बदल रहा है। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1953 में कहा था कि जो हजारों सालों तक संचार के साधन केवल हरकारी कहा जाता है। जो संदेशवाहक पहले क्या होते थे, कुछ व्यक्तियों को संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता था, यानी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था और फिर वो जो भी संदेश होता था उसको पहुंचाता था, और उनको रनर्स भी कहा जाता है। फिर घोड़ों के द्वारा यानी घुड़सवार घोड़ों में बैठ कर के व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने संदेशों को पहुंचाने लगे। उसके बाद पहिए आए, यानी कुछ गाड़ियों का विकास हुआ, उनके द्वारा संदेशों को पहुंचाने का कार्य हुआ। और फिर रेलवे आया और रेलवे और तार आए, और जिससे भारी बदलाव आया। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का भी विकास किया और तार का भी विकास किया। जब ये दोनों चीज़ें आई तो संदेशों को पहुंचाने में बहुत आसानी हुई। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। जो तार थे, तार टेलीग्राम को कहा जाता था। जो टेलीग्राम या तार, जब इनकी शुरुआत हुई, ये तब बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। लेकिन अब 2013 में यह टेलीग्राम सेवा बंद कर दी गई, क्योंकि अब इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा था, तो सरकार को इसको बंद करना पड़ा। लेकिन अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रही है, यानी अब संचार के बहुत सारे अन्य साधन आ गए हैं जिससे कि दुनिया बदल रही है। पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा निर्देश देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। शताब्दी कहा जाता है 100 वर्ष के समय को, यानी जो पिछली शताब्दी थी 1900 का, ये भी तो 2020 चल रहा है, यानी 2000 वाली शताब्दी है, यानी 1900 वाला, जो 1900 से 2000 तक का समय था उसको कहा जाता है, ये 19वीं शताब्दी थी। तो उस समय जो पत्र लेखन ने क्या किया, एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के प्रयास किए गए। उस समय क्या क्या डाक व्यवस्था में भी बहुत अच्छे सुधार किए गए। उसमें जो कमियां थी उनको दूर किया गया, और जो पत्रों को एक सही दिशा, मतलब किस प्रकार से होने चाहिए, किस प्रकार से हम और अच्छे से अपने पत्रों को विकसित कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं, इनके लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब 19वीं शताब्दी में क्या किया, अब पत्र को और अधिक विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप भी स्कूलों में अवश्य ही पत्र लिखते हैं, आपको भी पत्र लिखने के लिए दिया जाता है। कोई भी कई कंपटीशन होते हैं, उनमें भी कहा जाता है, आपके सिलेबस में भी आता है। तो ये सब क्यों किया गया, पत्रों को सुधारने के लिए।
भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास की चले। केवल भारत में ही पत्रों को सुधारने के प्रयास नहीं किए गए, अपितु दुनिया के तमाम देशों में यह प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। जो विश्व का एक डाक संघ है, तो उसने भी अपनी ओर से बहुत अधिक प्रयास किए कि किस प्रकार से हम पत्रों को और अधिक विकसित कर सकते हैं, उनमें और अधिक सुधार कर सकते हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। जो विश्व डाक संघ था, उसने क्या किया, 1972 में एक कार्य शुरू किया कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, उनके लिए एक कुछ पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो बड़े शहरों में संचार के आधुनिकतम साधन आ गए हैं, जिस कारण क्या हुआ, पत्रों का जो सिलसिला था वो थोड़ा थम गया। यानी अब उतने अधिक पत्र, यानी बहुत कम मात्रा में पत्र अब लिखे जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो आधुनिकतम संचार के साधन आ गए हैं, उन्होंने पत्रों पे थोड़ा ब्रेक लगा दिया है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चली। कई गाँवों में, देहाती यानी गाँवों में आज भी चिट्ठियों द्वारा यह काम किया जा रहा है। यानी चिट्ठियों द्वारा क्या, संदेशों को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका। जो संचार के साधन है, ये फैक्स हो गया, टेलीफोन और मोबाइल, इन्होंने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका। यानी जब इनका प्रयोग होने लगा तो चिट्ठियों की अहमियत कम होने लगी। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ी। लेकिन जो व्यापार में आज भी चिट्ठियों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। तो लेखक कह रहे हैं थोड़ा आप पीछे चलो, कुछ साल पीछे अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता था पहले कि जिसने क्या कभी पत्र न लिखा हो, या जिसको पत्र लिखना भी नहीं आता था। कई लोग पहले क्या होते थे, शिक्षा सभी को प्राप्त नहीं होती थी, तो वो अनपढ़ होते थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, अगर किसी को उनके अपने किसी को पत्र लिखना होता था तो वो किसी से कह करके पत्र लिखवाते थे। यानी वो कहते थे कि ये लिखो, और दूसरा व्यक्ति वैसा ही लिखता था कि जैसा लिखवाया जा रहा है उससे। और फिर उनको अपनों के पत्रों का भी बेसब्री से इंतज़ार रहता था। आप अवश्य अपने घर में अपनी मम्मी पापा दादा दादी से पूछिए, क्या उन्होंने पत्र लिखा है, क्या करते थे वो, क्या उनको भी इंतज़ार रहता था कि इसका पत्र आएगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। जो हमारे सैनिक होते हैं वो दूर बॉर्डर पे स्थित होते हैं, अब उनको छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं, तो इतना समय वो अपनों से दूर इन पत्रों के द्वारा ही रहते थे। यानी अपनों की कुशलता
उनके बारे में, घर में क्या क्या हो रहा है, ये सारा उनको किससे प्राप्त होता था? चिट्ठियों, इन्हीं पत्रों से प्राप्त होता था। तो इसलिए वो बहुत इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब पत्र आएगा। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। वह एक समय था कि क्या, जब लोग पत्रों का क्या बहुत इंतज़ार करते थे, उत्सुकता से और महीनों इंतज़ार करते थे। लेकिन अब वह बात नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। जैसे परिवहन के साधन विकसित हुए तो उन्होंने लोगों की दूरी घटा दी। यानी पहले तो लोग क्या, पैदल चलते थे, यानी बहुत दूर नहीं जा सकते थे, कई दिन लग जाते थे, हफ्ते महीने लग जाते थे, तो तब ऐसा जाना बहुत कम होता था। लेकिन जब परिवहन के साधन विकसित हुए तो लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तब इन परिवहन के साधनों से क्या कर दिया, दूरियां घट गई हैं, लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तब चिट्ठियां भी थोड़ा कमी किससे हुई, इनसे भी चिट्ठियों में कमी आई। पहले के लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। पहले के लोग क्या, संचार का एकमात्र साधन उनके पास चिट्ठी ही थी। पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। आज तो बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सही और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आज में देश में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो देश के क्या, जो अपने पुरखे यानी अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को क्या करते हैं, बिल्कुल संभाल कर रखते हैं और उनको एक विरासत के रूप में देखते हैं। और जो बड़े बड़े लेखक थे, पत्रकार थे, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, जो इनकी पत्र रचनाएं, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों पे आज अनेक शोध हो रहे हैं। लोग उन पर क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। लेखक क्या कह रहे हैं, अगर जिस प्रकार के संचार के साधन आज हैं, अगर पहले होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। यानी जिस प्रकार से आज आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भी कुछ भी बात करनी हो आपसे तो आपको फ़ोन कर लेते हैं, तो उस समय नेहरू जी भी क्या करते, अपनी पुत्री को फ़ोन करके ही उनको कुछ भी कहना होता वो कहते। तो फिर आपके पाठ्यक्रम में क्या नहीं छपता, पिता के पत्र पुत्री के नाम यह लेख नहीं लिखा जाता। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिखे थे और वो आपके पाठ्यक्रम में थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। और उन पत्रों के माध्यम से उन्होंने केवल अपनी बेटी को ही प्रेरणा नहीं दी, इनसे हमें, आपको और देश के करोड़ों लोगों को वो प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जो पत्र होते थे पहले, तो ऐसा नहीं कि क्या
कि पत्र आया किसी का और आपने पढ़ा और फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। लोग क्या करते थे, उन पत्रों को एक अच्छे से संभाल कर रखते थे। जब भी किसी की याद आती उसको पढ़ लेते, उनकी याद ताज़ा हो जाती। लेकिन अब क्या करते हैं लोग, एसएमएस करते हैं, एसएमएस भी हमारे फ़ोन में रहते हैं और कुछ समय बाद आप क्या करते हैं, अरे फ़ोन की मेमोरी भर रही है, फटाफट ये पुराने एसएमएस को डिलीट कर देते हैं। और फ़ोन जब किसी को कॉल करते हो बस 2 सेकंड बाद आप भूल जाते हो कि किसने क्या कहा था। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। जो देश के महान व्यक्ति हैं, उनकी जो क्या थी, यादगार या धरोहर है, उनके द्वारा लिखे हुए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। वो कह रहे हैं जो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं महात्मा गांधी, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को आज भी भारत में क्या उनका संकलन किया गया, उनको संभाल के रखा हुआ है। और दुनिया के तमाम संग्रहालय और जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन। और जो संग्रहालय म्यूजियम होते हैं उनमें भी क्या देश के जो महान व्यक्ति होते हैं उनके पत्रों का संकलन है, उनको संभाला हुआ है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। जो विभिन्न पत्र होते हैं वो देश, काल और मतलब हम अगर उन पत्रों को पढ़ेंगे हम देखेंगे किस समय का है, क्या उस समय रहा होगा, उस समय के बारे में किस प्रकार की स्थितियाँ रही होंगी, यो हम पत्रों को समझ सकते हैं आसानी से। वो भी भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए थे। आपको पता है भारत पहले अंग्रेजों के अधीन था। अब अंग्रेज भी क्या यहाँ पर थे, अपने घरों से दूर थे, तो उन्होंने भी क्या किए, अपने घर वालों को वो भी पत्र लिखते थे। और उस समय जो महासंग्राम चला, किस लिए, भारत को आज़ादी के लिए भारत वालों ने बहुत बड़े आंदोलन किए। और जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने भी क्या अपने घर वालों को जो पत्र लिखे वो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक तक बन गई। यानी उनके पत्रों को एक पुस्तक में तब्दील किया गया। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए थे। यानी उन पत्रों से हमें पता चला कि जो स्वतंत्रता संग्राम था कितना उस समय कैसा था, कितना मजबूती था, कितना भयंकर वह स्वतंत्रता संग्राम था।